यौगिक परावैधता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये समानांतर है। तो यहाँ पे देखना हम लोग को यौगिक परावैधता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। यहाँ पे देखिएगा दो प्लेट ले लेते हैं, दो पट्टी है, पट्टी ए और बी, पट्टी ए और बी, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज उपस्थित है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज उपस्थित है। इसके बीच में एक परमिटिविटी वाले माध्यम को रखा जाएगा, परमिटिविटी वाले माध्यम को रखा जाएगा। जो माध्यम जो रहेगा वो यहाँ पे देखिएगा, माध्यम परमिटिविटी टी मोटाई का, कितने मोटाई का, टी मोटाई का, इसका मोटाई क्या रहेगा, टी, और यहीं पे इप्सिलॉन आर। तो मान लें कि पट्टी की जो है ना यह आर है, क्या पट्टी क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, टी है। दोनों पट्टियों के बीच की दूरी क्या है, टी। अब देखिए जब दो प्लेट, दो पट्टी के बीच में एक पारावैधता, अपेक्षित पारावैधता जब रखा जाता है, कितना मोटाई का, टी मोटाई का, कितने मोटाई का, टी मोटाई का जब रखते हैं तो इस दोनों प्लेट में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बता रहे थे कि जब परमिटिविटी का मान बढ़ेगा तो संधारित्र का मान भी, यानी धारिता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एक दूसरे कौन होगा, समानुपाती होगा। अब आप लोग बताइएगा कि इसका घनत्व, इसका जो है यहाँ पे देखिए दूरी क्या है, डी, दूरी क्या है, डी, और मोटाई क्या है, इसका जो परावैधता रखे हैं उसका क्या है, टी। इसका मतलब इसमें क्या भरा होगा, ए आर, क्या भरा होगा, ए आर। तो जब इसका टी है तो बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करेंगे तो क्या डी माइनस टी हो जाएगा, डी माइनस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे घनत्व, इस प्लेट के लिए घनत्व हम लोग को पता करना है। तो इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं, और इसमें जो है ना भूधृत कर दिया था, क्या कहता है इसे, भूधृत। भूधृत का मतलब क्या होता है, अर्थिंग। भूधृत का मतलब क्या होता है, अर्थिंग। इसको ई से डिनोट कर देते हैं, कौन सी से, ई से। पिछले क्लास में हम लोग घनत्व के बारे में पढ़े थे कि घनत्व बराबर होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। क्या इसको हम लोग सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन कितना कर दें, क्या कर दें, ए, सिग्मा अपॉन ए कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना कि विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना होगा, कौन चीज, दोनों प्लेट के बीच कौन चीज, विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेट के बीच कौन चीज, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पट्टियों के बीच, दोनों पट्टियों के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पिछला क्लास में हम पढ़े थे कि ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे देखेंगे इस माध्यम के लिए परमिटिविटी, यहाँ पे लिखेंगे पारा वैद्युत माध्यम के लिए, पारावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, सदिश राशि है, इसे वेक्टर भी चला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन आर। देखो ना इप्सिलॉन आर रखे हैं, तो इप्सिलॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, इप्सिलॉन आर। अब यहाँ देखिएगा यहाँ कि हम लोग को अब विभव प्राप्त करना है, क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच कौन सी, विभवांतर। यहाँ पे लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच कौन सी, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर लिखेंगे, तो देखो ना इस पे दो का विभव लिखेगा। पहले दोनों प्लेटों के बीच, पहले दोनों प्लेटों के बीच हवा में, तो लिखेंगे पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के
बीच हवा में विभव क्या करते हैं, हवा में विभव। तो क्या V1 इक्वल टू क्या करते हैं, W अपॉन हम लोग Q लिखते थे, W अपॉन Q। तो क्या V यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या बल गुने क्या होता है, विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक और हवा के लिए क्या है, D माइनस टी माइनस टी कर दो, कोई दिक्कत। और अपॉन क्या करते हैं, Q। अब बताओ एक अपॉन Q इक्वल टू E, एक अपॉन Q इक्वल टू E। तो क्या V1 इक्वल टू मान निकल जाएगा हम लोग को E इंटू डी माइनस टी, E इंटू डी माइनस टी। फिर देखो यहाँ पे, फिर पारा वैद्युत माध्यम में विभव, पारा वैद्युत माध्यम में कौन चीज, विभव। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि V2 कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा, W अपॉन कौन चीज, Q। तो यहाँ भी लिख लेते हैं बॉल आई इंटू, यहाँ पे डैश कर लेते हैं क्योंकि 2 को फॉल है। यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या है, बोलिए T है, क्या है मोटाई से, क्या है विस्थापन, क्या है T। तो यहाँ पे T अपॉन क्या करते हैं, Q। तो यहाँ V2 का मान जो आएगा, यहाँ पे V2 का मान जो आएगा क्या क्या कर देंगे, E डैश इंटू टी, E डैश इंटू टी। अब हम लोग को देखना है कि कुल विभव, क्या देखना है हम लोग को, कुल विभव, कुल विभव। बोलो जब कुल विभव ज्ञात करेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस। तो क्या यहीं पे जब हम लोग निकालेंगे तो V1 का मान रखते हैं E इंटू डी माइनस टी प्लस, बोलो E डैश इंटू टी, E डैश इंटू टी। अब देखो ना दोनों का हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और E डैश दोनों के लिए प्राप्त किए हैं। तो दोनों के लिए अब जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे मान, बोलिएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बताइएगा, दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, हाँ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डी माइनस टी, डी माइनस टी। यहाँ पे ऐसे करते हैं कि बड़ा कोष्ठ लेके आते हैं, डी माइनस टी प्लस, बोलिए 1 टी, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर, बड़ा कोष्ठ कौन कर दीजिए, कोई दिक्कत। इतना प्राप्त हो गया हम लोग। अब हम लोग को प्राप्त करना है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो क्या C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। जब C इक्वल टू Q अपॉन V जब ज्ञात करेंगे, देखिएगा Q का मान तो Q रहने दीजिए, Q का मान यहाँ से ले सकते हम लोग, यहाँ से बोलिएगा Q का मान। तो क्या Q इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा A। तो यहाँ पे सिग्मा A अपॉन V का मान जो फाइनली प्राप्त हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर डी माइनस टी प्लस से रख दीजिए टी अपॉन एप्सिलॉन आर, कोष्ठ में घेर दीजिए इसको। क्या सिग्मा से सिग्मा खत्म हो जाएगा, क्या ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा। तो क्या C इक्वल टू जो हम लोग को फाइनली प्राप्त होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, बोलेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इतने आपको कैपेसिटर का मान प्राप्त होगा, ठीक है। या इसी का मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या इसी का मान देता है कि C इक्वल टू हो जाएगा हमको एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इतना कभी कभी मान देता है, इसको देख लेना है हम लोग को, ठीक है।